नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है और आप देख रहे हैं खबर क्राइम की। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला जिसने पूरे ओडिशा राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अंगुल जिले के श्यामसुंदरपुर गांव की एक मासूम बच्ची की ऐसी दर्दनाक हत्या हुई कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आखिर कौन था वो दरिंदा जिसने सिर्फ 10 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की, और कैसे पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाया और समाज ने इस घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दी? तो चलिए शुरू से अंत तक आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। ओडिशा के अंगुल जिले का श्यामसुंदरपुर गांव एक छोटा सा शांत गांव, जहां लोग सादगी और अपनापन के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन 12 दिसंबर की ठंडी शाम इस गांव के लिए कभी न भूलने वाला दिन साबित हुई। गांव के ही एक मजदूर परिवार की 10 साल की बेटी, जो 5वीं कक्षा की छात्रा थी, हमेशा की तरह शाम को अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। मगर जैसे जैसे अंधेरा होने लगा वो अचानक कहीं गायब हो गई। परिवार ने पहले सोचा कि शायद वो किसी आसपास के घर गई होगी, लेकिन देर रात तक जब वो वापस नहीं लौटी तो घर वालों को फिक्र होने लगी। पूरे परिवार ने लाइट लेकर आसपास तलाश शुरू कर दी। गांव के लोग भी मदद के लिए अपने घरों से बाहर आ गए और बच्ची की तलाश करने में मदद करने लगे। हर गली, हर खेत, हर घर, सब जगह बच्ची का नाम पुकारा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात भर लोग थक कर चूर हो गए, मगर बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार आधी रात के बाद परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगली सुबह गांव में एक खौफनाक खबर फैली। गांव के नाले के पास एक व्यक्ति ने देखा कि पानी में कुछ तैर रहा है। जैसे ही लोग मौके पास पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसी बच्ची का शव था। लेकिन ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। बच्ची के शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। चेहरे और गर्दन पर इतनी चोटें थीं कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। कानों को मानो नोच लिया गया हो और आंखें फोड़ दी गई हों। ये दृश्य देखकर गांव में मातम छा गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, किसने किया होगा ये सब? फिर कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच से यह साफ हो गया कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांव के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मांग की कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने गांव के कई लोगों से पूछताछ शुरू की। बच्ची के परिवार वालों से लेकर दोस्तों और रिश्तेदारों तक सभी से सवाल जवाब हुए। कई ऐसे लोग सामने आए जिनका आचरण संदिग्ध था। कुछ युवकों पर शक गया जो अक्सर गांव की लड़कियों को छेड़ते रहते थे। 1-2 बाहरी मजदूरों पर भी शक की सुई गई। पुलिस ने तकरीबन 25 लोगों से गहन पूछताछ की। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन और बयान सब खंगाले गए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरे केस की तस्वीर साफ होने लगी। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। इसके अलावा उसके शरीर पर संघर्ष के निशान भी मिले। इसका मतलब था कि बच्ची ने आखिरी सांस तक मुकाबला किया। उसके नाखूनों में मिले खून और त्वचा के टुकड़े डीएनए जांच में अहम सबूत साबित हुए। लगातार 4 दिन की जांच के बाद पुलिस को सफलता मिली। डीएनए टेस्ट और गवाहों के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। वो गांव का ही एक 24 वर्षीय युवक था जो पहले भी चोरी और छेड़छाड़ के मामलों में पकड़ा जा चुका था। उसने शराब के नशे में बच्ची को देखा और बहला फुसला कर ले गया। वहां उसने दरिंदगी की और जब बच्ची ने शोर मचाया तो पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसके कपड़ों और नाखूनों से मिले डीएनए और खून के धब्बों ने सबूत को और पुख्ता कर दिया। गांव के लोग गिरफ्तारी की खबर सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन गुस्सा कम नहीं हुआ। हर कोई मांग कर रहा था कि उसे फांसी दी जाए। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया। सरकारी वकील ने कहा कि यह न सिर्फ हत्या का मामला है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों को झकझोरने वाला अपराध है। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। आखिरकार अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही कोर्ट में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया। गांव और पूरे राज्य में यह मामला चर्चा का विषय बना। लोगों ने कहा कि अगर पुलिस और कोर्ट ऐसे ही सख्त कदम उठाएंगे तो शायद अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। सोशल मीडिया पर भी यह मामला ट्रेंड करने लगा। लोगों ने बच्ची को श्रद्धांजलि दी और कहा, हम तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। दोस्तों, ये थी श्यामसुंदरपुर गांव की दर्दनाक कहानी। एक मासूम बच्ची जिसने अपनी मासूम मुस्कान के साथ कभी सपने देखे होंगे, मगर एक दरिंदे की हवस का शिकार हो गई। इस घटना से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। समाज को जागरूक रहना होगा, बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी और अपराधियों को तुरंत सजा दिलानी होगी। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या अपराधियों को फांसी से भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे थे खबर क्राइम की। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाले केस के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।